हिमालयन टॉप के सभी सदस्यों का हिमालयन टॉप के इस चैनल में वेलकम। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। घड़ी के, त्रिभुज, कैलेंडर, पासा आदि से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इनको हम ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ट्रिक देखना है एक। 11:60, ठीक है। अगर कहीं समतल दर्पण दिया हुआ है तो 11:60 में से माइनस करना है। कितना है, क्या दे रखा है टाइम, 11:09, 11:09, ठीक है। अगर माइनस करोगे आप तो 60 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 00 है। यानी 00 कब होगा हमारे यहाँ, जब 12 बज रहे होंगे ना घड़ी में, तो 12:51, ठीक है। ध्यान रखना है कितने में से माइनस करना है, 11:60 से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे है तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। तो अभी समतल दर्पण का जो ट्रिक था क्या था हमारा, 11:60 माइनस कितना है दे रखा है, प्रतिबिंब में जो समय दे रखा है कितना है, 6 बजे, ठीक है। तो अगर माइनस करेंगे हम तो 60 में से 0 गए, 60 ही बचेंगे ना। 11 - 6 कितना बचे, 5, 5:60। तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि 5:60 हो रहे हैं, यानी जो 60 मिनट है ये घंटा है ना पूरा, तो क्या हो सकता है, 6, पूरा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 बजे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है तो वास्तविक समय क्या होगा। अभी समतल दर्पण नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में आप याद रखना क्या, 18, 30, ठीक है। क्या रखना याद, 18:30 से माइनस करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ तो 42 मिनट है, 30 मिनट से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो 18 है ना, इससे 1 घंटा उधर ले जाना है, मिनट में बनाना है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 17, ये तो हो जाएगा 17, और 60 मिनट को हम कहाँ 30 मिनट में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 90, ठीक है। हो गया 90। अब करो माइनस, माइनस 4:42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बचा 8, ये कितना हो गया 4, 17 में से 4 के कितने होते हैं, 13, 13 यानी दो दिन के 13 बजे, यानी 1 बजे, ठीक है, 1:48 पे। 13 का मतलब क्या हो गया, 1:48, ठीक है। कहाँ हो गया, ये पहला ऑप्शन 1:48। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि घड़ी में 3:13 है तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। अभी मैंने बताया था क्या करना है, ट्रिक दिया था आपको, 18:30 से माइनस करना है, ठीक है। अभी तो ठीक हो गया ना, क्योंकि 30 मिनट से कम है, 13 मिनट दे रखा है, तो आप कर सकते हो आराम से इसे। 3:13, ठीक है। माइनस किएंगे आप, माइनस किया आपने, कितना होगा, 13, 13 - 13 कितना हो गया, 30 - 13 कितना हो गया, 17, 18 में से 3 गए कितने, 15, 15 यानी दिन के 15 ना, 3 बजे से। कहाँ हो गया ऑप्शन, 3:17, पहला ऑप्शन, ठीक है, 3:17। क्वेश्चन नंबर 5। यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा। अभी तो जल प्रतिबिंब नहीं पूछा हुआ है, ठीक है।
क्या पूछा हुआ है, समतल दर्पण पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 60 माइनस 9 27, 27 ना, कितने, ये 3, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ कितना बचा 5, ये हो गया 33, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:33। ठीक है, पेन्स काम नहीं करता ना, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। 2:33 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन बी है। ठीक है, मिनट और घंटे की सुई द्वारा 4:12 पर कितना कोण बनाएगी। समझ रहे हो, जैसे घड़ी है आपको, ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो ये बता रहा है कि 4 बज के कितना हो रहा है, 4 माने बाद 1 घंटे की सुई यहाँ पर है, 4:12 इधर है ये। तो इनके बीच में कोण कितना होगा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि कितना कोण बनेगा इसके बीच में। ठीक है, तो क्या करना है, इसके लिए ट्रिक है ये, 30H माइनस 11/2 H यानी हावर, घंटे, ठीक है, M यानी मिनट। तो ये लगा लो, H के जगह तो ये रख दो 4, ठीक है, मिनट की जगह 12 रखो, तो 30×4, हावर की जगह रखोगे आप 4, ठीक है, 11/2, मिनट की जगह रखो आप 12, 12। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 120, और ये कटेगा, ये हो जाएगा 6, और ये तो गुणा है ना यहाँ पर, तो 11×6 = 66, 66, 120 में से 66 गए कितने, 120 माइनस 66, 54 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इनके बीच में कितना बनेगा, 54 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक चीज देखना, आप नीचे की तरफ देखना, आप त्रिभुज के नीचे जितने ये पार्ट है, पार्ट में डिवाइड है, नीचे वाले कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड है ना, ये खुले त्रिभुज जो नीचे के लिए, इनको देखना है कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। और ये 4 के लिए ही ट्रिक काम करेगी, कौन सी, 2n² माइनस 5। एन की जगह क्या रखना है, ये जो जितने खुले हैं नीचे के लिए, जितने त्रिभुज है खुले टाइप हैं, ठीक है, कि जितने पार्ट में हैं, कितने पार्ट में, 4, तो 2×4 का स्क्वायर 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 चक्कों कितने होते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 16 दूनी 32, 16 है ना, 4 चक्कों 16 और गुणा 2 32, 32 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 32 में से 5 गए 27, ठीक है, 27। और अगर इससे ज़्यादा हो, 5 4 से ज़्यादा, तो क्या कौन सी ट्रिक लगानी है, मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक, n+1 goes to 2n+1 ठीक है, बटा हो जाएगा इनका, बटा इनका लगा देना 8, ठीक है, ये वाली ट्रिक लगा देना अब, अगर 4 से ज़्यादा हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आप एक चीज़ देखना है बस, अगर गिनोगे टाइम लग जाएगा। ये जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इनको गिन लो, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, 1 2 3 4 5, 5 जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इसका डबल हो जाएगा ये, ठीक है, 5 5 इसका डबल कर देना सीधे 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में कितने घन है। तो इसमें एक चीज नोट करना, आप जो नीचे की तरफ है ना, ये 1 2 3 कितने घन है नीचे, 3 जो दिख रहे हैं हमको सामने पे, ठीक है। आप इनको ऐसे लिख देना, 1 2 2
3। अब नीचे से ऊपर के लिए फिर लिखना है उनको, ठीक है, 1 2 3 लिख दिया, लिखा नहीं जा रहा बढ़िया से, ठीक है। तो क्या करना है, इनका गुणा कर देना, गुणा कर देना। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब इनको जोड़ दो, कितने हो गए, 3 3 6 4 10, ये कितने हो गए, 10 घन हो गए। इस तरीके से करना है, ठीक है। गिनोगे फिर टाइम लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहले एक चीज़ समझ लेना आप, ठीक है। ये मैंने बनाया है चतुर्भुज, ये क्या मैंने इसके 4 वर्गों में बांट दिया। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें आप एक चीज़ देखना है, एक गिन लेना अंदर की, ठीक है, 2 3 4 भागों है ना, तो लिखना आपने 4 और गुणा 2 कर देना। और गुणा 2 हर जगह करना है ऐसे। पहले पहले तो ये देखना है कितने भागों में डिवाइड है, कि कितने भागों में, 4 भागों में, और गुणा 2 करना है कितने, तो कितना हो जाएगा 8। यानी इसके अंदर कितने हैं, 8 त्रिभुज हैं। इसी तरीके से अब क्वेश्चन में आओ, जरा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 मैंने बताया था गुणा 2 कर देना है, 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कितने हैं, 16 त्रिभुज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको लिख दो पहले एक बार, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार था, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा बढ़िया से, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। और 1 जनवरी 2006 को तो रविवार था, 2010 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक से एक तो काट दो, जनवरी से जनवरी को काट दो, अब बचा 2006 2010, इनके बीच में कितने साल हो गए, 4 साल, ठीक है। अब इन 4 साल में आपको पता है कितने लीप वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं। 2006 लीप वर्ष है, नहीं है। 2007 लीप वर्ष है, नहीं है। 2008 लीप वर्ष है। लीप वर्ष समझे आप, यानी फरवरी 29 को जा रही है, जो साल होता है वह होता है 366 दिन का, ठीक है। तो एक तो हो गया लीप वर्ष, इसमें लीप वर्ष एक हो गया लीप वर्ष, ठीक है। और बाकी बचे 3, 3 तो हो गए साधारण वर्ष। आपको पता है लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, यानी शेषफल जो होते हैं, कितने होते हैं, 2, तो हम करेंगे इसके साथ 2 का गुणा। और जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो विषम दिन होते हैं, यानी जो शेषफल जो बचता है हमारा, वो बचता है हमारा 1, तो इसके साथ करेंगे 1। तो ये हो गया आपका 2, अगर इनके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5, ठीक है, 5। अब ये 5 का क्या करो, आप जोड़ दो, रविवार के साथ +5 कर दो, 5। तो रविवार +5 करोगे क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार ना, 5 दिन बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। अगर थोड़ा सही लिखा जाता तो मैं बता देता हूँ उनको बढ़िया से ना, यहाँ से लिखा नहीं जा रहा, तो जितना कोशिश हो सकती है मैं कर रहा हूँ, ठीक। बढ़ते हैं आगे। 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा, इसके लिए तो आपको एक, पहले तो मैं ट्रिक भेज देता हूँ, एक है आपको। इसमें एक बार एक कोड देख लेना इसमें, ठीक है। कोड कौन कौन से, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का अगस्त, इसमें कोड देखना। कोड किस तरीके से याद करोगे आप, 12 का स्क्वायर 144, जैसे 1 4 4, फिर 0, 5 का स्क्वायर 25 2 5, फिर 0, 6 का स्क्वायर 36 3 6, फिर क्या के बाद जो पहले था ना 144, इसमें 2 जोड़ देना आप, 146 हो जाएगा लास्ट में, 1 4 6, ठीक है। अगर कोई लीप वर्ष है तो इसमें जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी हो जाएगा 3, ठीक है। और एक दूसरा कोड याद रखना इसमें, 1900 का कोड है आपका 0 0, और 2000 का कोड रखना है आप याद, अगर 2000 आएगा तो 6 को
6 रखने का, ठीक है। 2000 का क्या हो जाएगा 6। और जो इसमें जो हम्म, सोमवार मंगलवार शुरू होगा ये होगा रविवार से, यानी रविवार का क्या हो जाएगा 1। रविवार क्या हो जाएगा 1। तो देखते हैं हम अब देखो हम 15 का दे रखा ना, तो 15 की जगह तो 15 रखो। अब कोड क्या है, अगस्त का कोड देखो जरा क्या है। अगस्त का कोड था हमारा 3 प्लस, इसको अगर अब तोड़ोगे 2010 को, 2000 अलग और 10 अलग, तो 2000 का कोड कितना दिया था मैंने 6, ठीक है। बचा 10। अब इस 10 में भी लीप वर्ष देखो कितने लीप वर्ष इसमें। और लीप वर्ष का पता कैसे चलता है हमको, 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप वर्ष आ जाएगा इसका 2, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना, 4 या 12 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, केवल 10 साल में 2 लीप वर्ष आएंगे। 2 जोड़ो जरा इनको, कितना हो जाएगा 15 3 18 24 24 34 और लास्ट में कितने हैं 34 और 36, ठीक है। ये हो जाएगा अगर हम 7 से भाग करेंगे, 7 से, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बचेगा शेषफल 1। तो एक हमें पता था कि एक कौन सा है, मैंने बताया था हमें रविवार से शुरू करते हैं इसमें इस ट्रिक में ना। तो क्या हो जाएगा रविवार आ जाएगा कब 15 अगस्त 2010 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1672 का कैलेंडर किस वर्ष बाद दोहराया जाएगा, यानी रिपीट होगा, ठीक है। तो याद रखना जब कोई लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष समझ रहे हो आप, 4 से डिवाइड हो जाता है ना पूरा पूरा, जैसे 2004, तो क्या है 2004, क्या है लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, पूरा पूरा हो रहा है ना। तो क्या है लीप वर्ष है, यानी ये लीप वर्ष है। तो अगर लीप वर्ष होगा कोई साल, तब उसमें हम क्या करेंगे, सीधे ट्रिक देखो 28 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे 28 लीप वर्ष में। उसके अगले साल लीप वर्ष का अगला साल जैसे 2005, तो उसमें 6 जोड़ देंगे हम, कितना 6। फिर जो दूसरा साल में तो 6, और फिर तीसरा साल 11, फिर चौथा साल आएगा 11, फिर खुद ही लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2004 आया, फिर 5 आया, 6 7 आया, फिर 2008 में फिर लीप वर्ष आया, फिर 28 जुड़ गया, यानी 28 6 11 11, ठीक है। 11 11 11 ये जोड़ने हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या 1672 72, ये लीफ वर्ड्स है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ 28 जोड़ते हैं कितने हो रहे हैं, देखो 28 जोड़ रहे हैं हम अगर, तो ये हो रहा है 1700। और यहाँ भी एक नियम काम करता है, पूर्ण शताब्दी वर्ष सुना होगा आपने। तो पूर्ण शताब्दी वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता है, आपको पता है 400 से डिवाइड होता है। कितने से 400 से, तो हो रहा है 400 से नहीं हो रहा है ना। पूर्ण शताब्दी वर्ष क्या हो गया 1600 हो गया, फिर जो 400 या तो फिर 2000 होना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे 1672 प्लस इसमें हम 40 जोड़ेंगे, फिर 40, ठीक है। 40 जुड़ता है ऐसे के, ये हो जाएगा 2 7 4 11 1712, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। 1712 कब रिपीट होगा कैलेंडर 1712 में, ठीक है। 28 क्यों नहीं जोड़े हमने, मैंने बता दिया पूर्ण शताब्दी वर्ष नहीं बन रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी बताया था मैंने कि अगर लीप वर्ष है तो कितना जोड़ते हैं 28, कितना जोड़ते हैं 28, उसके अगले साल 6, फिर 11, फिर 11। अब देखो 1990 लीप वर्ष है नहीं है, इसके आसपास का कोई लीप वर्ष देखो कौन सा है 1988 होगा ना लीप वर्ष। तो अगर 88 दिया होता तो हम 28 जोड़ देते हैं, 89 होता तो 6 जोड़ देते हैं, पर ये लीप वर्ष का तीसरा साल है ना 88 के बाद 89 90, यानी 1990 प्लस क्या जोड़ देंगे हम 11, ठीक है। समझ रहे हो अगर 88 होता तो हम 28 जोड़ देते हैं, अगर 89 होता तो 6 जोड़ देते हैं, लेकिन तीसरा है तो 11, तो 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये तो 1 हो गया, ये हो गया 2001 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2001 में रिपीट होगा ये, हमारा 2005 हो जा।
अगर 2005 होता है तो क्या होता है आंसर, 6 वर्ष जुड़ जाता है ना, 2011 हो जाता है फिर। बढ़ते हैं आगे। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था एक बार, देखो आपको पता है इसमें कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 × 2 16 हो गए थे, 16। तो आपको पता अंदर भी सेम बन रहा है ये, माने वही है सेम, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, ये भी तो चतुर्भुज है ऐसा वाला, ये ऐसा कर करना वैसे, ये ऐसा। तो 8 तो ये बन रहे हैं, 8 अंदर 8 बाहर, ये 16 तो ये हो गए और 16 अंदर हो गए, कितने हो गए 32। अब यहाँ एक अब नोटिस करना एक चीज़, ये बन रहा है यहाँ पर साइड में, ये देख रहे हैं आप ये वाला। तो आपको पता है जब ऐसा बनता है तो कितने होते हैं ये त्रिभुज, 3, 1 2 जुड़ जाते हैं ना, 1 2 ऐसे जुड़ते हैं ना 3, तो 3 त्रिभुज तो ये बन रहे 3, 3 ये बन रहे 6, 3 इधर साइड बनेंगे, ठीक है, 3 तो इधर बन गए, 3 इधर साइड 9, और 3 बन गए इधर साइड, कितने हो गए 12। तो 32 और 12 कितने हो गए, 32 और 12 44, ठीक है, 32 और 12 44, ठीक है, 3 3 इधर बन रहे ना साइड में, ये ऐसे वाले, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखो ऐसे कंडीशन में ये देखना आप कितने पार्ट में, ये कितने पार्ट में, एक 1 2 3, 3 पार्ट में ना, इधर के लिए भी 1 2 3। अगर समान पार्ट में होता है ना दोनों साइड, तब इसमें एक ट्रिक लगती है, क्या, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। एक्स का रख दो आप कितने, कि, कितने भाग में वो डिवाइड है, 3 में ना, तो 3 का क्यूब कर दो आप सीधे, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, ऐसे करते हैं ना क्यूब, 3 × 3 × 3, इस तरीके करते हैं ना 3। तो ये 9 3 3 9 9 3 27, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 27। आगे बढ़ते हैं। किसी कोड को भाषा में 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल, 135 को रन टू स्कूल, तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है। पहले तो हम अब लंबा करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हम केवल रन को देखेंगे, रन कहाँ पर है, ठीक है, केवल रन के लिए पूछा हुआ है ना, तो रन है इसमें, ठीक है। तो रन रन का कोड देखेंगे कि क्या है, इससे पहले हम टू और स्कूल का भी कोड देखेंगे, तभी तो निकलेगा ना रन का हमारा। तो स्कूल का देखो पहले, स्कूल कहाँ कहाँ है, स्कूल पहले में भी है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, ठीक है, स्कूल, स्कूल का कोड क्या हो गया, तीनों में देखो अब कोड, अंकों में देखो क्या है कॉमन, ऐसा है 3 में कॉमन हो गया ना स्कूल, और इसमें अंकों में देखो कॉमन क्या है, 1 1 1 1 है ना, यानी स्कूल का कोड क्या हो गया 1। तीनों में कॉमन अंकों में 1 है, और तीनों में ये अंग्रेजी में स्कूल, तीनों में 1 है, ठीक है। अब देखो टू का, टू कॉमन कहाँ कहाँ है, टू, टू पहले में और तीसरे में, अब पहले और दूसरे में अंकों में देखो क्या कॉमन है, तो इसमें 5 है, तो टू का हो गया 5 कोड। अब बचा हमारा रन, अब रन का एक का भी एक हो गया स्कूल का, और 5 हो गया टू का, अब बचा 3, तो इसका मतलब रन हमारा, रन का जो हमारा जो अंक है क्या हो जाएगा 3, ठीक है। पासे वाला क्वेश्चन देखो एक बार, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित है, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। एक पूछा हुआ ना, एक के विपरीत कौन सा है, एक पूछा हुआ है, एक का पहले तो एक का देखो कहाँ पर एक है, यहाँ पर है ना, इसमें इस वाले में एक है। अब यहाँ ऐसा देखो, एक होता है सिंगल फेस मेथड, एक होता है डबल फेस। अब पहले इसमें डबल फेस से अगर हम चेक करेंगे तो 5 है 4, 5 है 4 कहाँ पर है, एक तो 5 4 यहाँ पर है, ठीक है, 5 4 इसमें, तो 5 इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यानी सीधे डबल फेस मेथड से हो रहा है, ठीक है। तो एक का विपरीत हो जाएगा क्या, 2, क्या हो जाएगा एक का 2। और अगर आप सिंगल मेथड से करना चाहोगे तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो पहला और लास्ट में कॉमन देखो कौन सा है, 4 4, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है, 4 2
4 2 3, 4 2 3। अब इसको भी, अब यहाँ कॉमन पकड़ो इस लास्ट वाले में, 4 1 5। तो 3 का अपोजिट हो गया 5, 2 का अपोजिट हो गया 1, आगे ना वही बात। चाहे ऐसे करो सिंगल या डबल फेस में, चाहे ऐसे करो तो 6 का हो गया, 4 का हो गया विपरीत 6 पर, लेकिन पूछा हो क्या है, 1 का पूछा हो तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप डबल फेस से भी कर सकते हो उसको, सीधे काट के, मतलब ऐसा टाइम लग जाता है ना एग्जाम में। दिए गए पासे में एक के विपरीत अंक होगा। देखो, एक के विपरीत, सबसे पहले तो देखो हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा पासा है, साधारण है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, मानक पासा है। तो साधारण पासा में क्या है, जो सामने की जो सतह होती है ना, उनका योग 7 होता है। और मानक पासा में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनका योग 7 होता है अपोजिट में। अब देखो हम पहले देखते हैं कि साधारण पासा या मानक पासा, अब पहचान कैसे करेंगे हम। इसमें 7 देखो, बल्कि 7 जुड़ रहा है, 3 और 1 4 नहीं, 6 और 1 7, 7 7 बन रहा है, 1 और 6 7। यानी सामने जो सतह सतह में हमको 7 दिख रहा है जोड़ के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साधारण पासा। क्या हो गया, साधारण पासा, सिंपल डाइस, साधारण पासा। ठीक है, तो साधारण पासा में क्या होता है कि जो उसके विपरीत होते हैं, तो जैसे एक के विपरीत पूछा हुआ, तो एक के विपरीत क्या हो सकते हैं, इसमें एक के विपरीत हो सकते हैं 2, 2 भी हो सकता है विपरीत, 4 भी हो सकता है विपरीत, जो मतलब इसको दिख नहीं रहे सामने पे, सतह में दिख नहीं रहे। ठीक है, 5 भी हो सकता है, कोई भी इसका विपरीत हो सकता है। ठीक है, और मानक पासा में क्या होता है, जैसे एक है, ठीक है, यहाँ पहले सबसे पहले तो सामने पे 7 नहीं दिखेगा वहां पर। अगर एक है तो अपोजिट में 6 होगा, अगर सामने पे 4 दिख रहा है तो अपोजिट में 3 होगा। ठीक है, वो किस में होता है, मानक पासा में, तो उसका विपरीत हो जाता है। लेकिन ऐसे जो साधारण पासा होता है, इसमें इस तरीके से विपरीत होते हैं। ठीक है, 2 4 5। 19 क्वेश्चन तो